दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों का दम घुट रहा है। खांसते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में आप देखेंगे तो लंबी मरीजों की कतारें लगी हैं। इस सबसे कैसे बचा जा सकता है? बचने के लिए जरूरी उपाय क्या हैं? जरूरी टेस्ट क्या हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। WHO ने भी बताया कि पर्टिकुलेट मैटर से जो कि एयर पोल्यूशन को करता है, उससे डेथ्स और ये डिजीजेस का बर्डन बढ़ गया है। डिजीजेस का बर्डन में आप ये पोल्यूशन सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, आपके हार्ट प्रॉब्लम भी है, स्ट्रोक भी है, प्री टर्म बच्चे उस पे भी इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म पे भी है, बच्चों के उस डेवलपमेंट में भी आ रहा है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ वगैरह में भी अफेक्ट करता है। तो ये एक टाइम के बाद हमें पता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। डॉक्टर साईं दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए कुछ सुझाव देते हैं। दिल्ली रहने वालों के लिए स्टीमिंग करें रेगुलरली, गार्गल्स करें रेगुलरली, गर्म पानी पिएं, अपने आप को गर्म रखें, मास्क पहने। मास्क से हालांकि इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट इन्फेक्शन से बचोगे तो अपना वो है। स्टीमिंग करें, उससे नेजल कैविटी क्लियर हो जाती है, डस्ट है वो भी क्लियर। गार्गलिंग करें क्योंकि सोर्स यहाँ से ही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, नेजल और ओरल कैविटी से स्टार्ट होना है, पहले ये अफेक्ट होते हैं पोल्यूशन से। तो ये करें, अपने आप को इंडोर्स रहें, ज़्यादातर पोल्यूशन में ना निकले। मॉर्निंग वॉक है तो थोड़ा सन सेट आ जाए तब करें, स्पेशली एल्डरली लोगों को। और कोविड के बाद मैंने ये ज़रूर देखा है कि कोविड में जब लोगों ने सीख लिया अपने आप को आइसोलेट करना, प्रिकॉशन लेना, और मीडिया के थ्रू इतना अवेयरनेस होता है, तो लोग अवेयर बहुत जल्दी हो गए हैं। हालांकि नंबर ज़रूर बढ़े होंगे 10 to 15%, बट उनका डॉक्टर के पास जाना इतना दिखा नहीं है मेरे को कि इतना बहुत जंप मारा हो कि डॉक्टर्स कम हुआ है। हाँ, क्योंकि कोविड के बाद अवेयरनेस जब बढ़ गई है तो इतना मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर पहले 100% जंप हो गया पेशेंट राइज या कुछ हो गया। हाँ, 10 to 15% राइज है, वो इतना रहता है। बट पीपल की अवेयरनेस जो है कि इंडोर्स रहना है, अपने उन्होंने कोविड के टाइम काढ़ा बनाना, घर के नुस्खे वो फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं ठीक हो रहा है वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये कह रहा, अब नहीं आराम आ रहा है, अब चला जाए, प्लीज डॉक्टर के पास जाया जाए। अभी किस तरह के पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? मैं तो देखो रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, मेरे पास चेस्ट के पेशेंट्स होते हैं और कुछ रेगुलर फॉलोअप में आते हैं, कुछ फर्स्ट थोड़ा सा रेशो बढ़ा है क्या? बढ़ा है, 10 to 15% बढ़ा। डॉक्टर साईं हमें लंग्स के फंक्शन को डायग्राम के जरिए कुछ यूं समझाते हैं। लंग्स का डायग्राम है, ये एयरवेज हैं जहाँ से हमारा सांस ऑक्सीजन वगैरह जाता है। ये आगे डिवाइड होकर इधर एल्वियोलाई बोलते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। ये एयरवेज के अंदर इसको सिलिया बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बलगम या पार्टिकल्स होते हैं, ये फिल्टर करके ऊपर भेज देता है। अब जब पोल्यूशन इफेक्ट कहाँ जमता है, बलगम की शुरुआत कहाँ होती है? मैं बता रहा हूँ, वो साइज पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा, यहाँ पर पहुंच के वो ब्लड में पोल्यूटेंट्स डिफ्यूज होकर डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यहाँ ये वाले पार्टिकल जो वो है वो बड़े एयरवेज में रुक जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं और गैसेस बिल्कुल इधर जाकर, पोल्यूटेंट गैसेस जो होती हैं वो इधर जाकर डैमेज करने लगती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन डायमीटर है। जब आप लंग्स के एयरवे को काटोगे तो ये नॉर्मल डायमीटर है, ये उसकी लाइनिंग होती है। जैसे जैसे पोल्यूशन स्मोक से होता है, लंग्स डैमेज होने लगते हैं। आज उसको COPD बोलते हैं। अच्छा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पोल्यूशन के इफेक्ट से धीरे धीरे लंग्स का जो ये डायमीटर है ये कम होते रहता है। ठीक है, ये कम होते रहता है और इधर स्वेलिंग बढ़ती रहती है। ये डॉट्स हैं थोड़ा, ये डॉट्स वो ब्लड वेसल्स हैं, सेल्स हैं, वो सारा है वो डॉट्स जो दिखाई हुई है। मेन जो हाईलाइट देखना है कि ये डायमीटर और ये डायमीटर कम हो गया।
तो इसमें तो है ही नहीं कुछ उसमें, वो ये एयर यहाँ से आती है ना, हाँ, जो हाँ इधर बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है ना। और ये सारा पोल्यूशन के कारण ये जो आउटसाइड है ये डैमेज होकर स्वेलिंग हो गई है। तो जैसे जैसे सिवियरिटी होती जाती है ये एयरवे का साइज कम हो गया, तो आप सांस तो ले लेते हो पर अंदर जब सांस बाहर छूटना होता है वो दिक्कत करता है। तो छाती में भारीपन, सांस फूलना, इसकी वजह से सारे लंग मैकेनिक्स चेंज होते हैं। तो सिवियरिटी जो होती है उसको टेस्ट करा जाता है पीएफटी से ही, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पायरोमेट्री बोलते हैं। उसकी वैल्यूज और रेशियो से डिजीज सीओपीडी को आगे सिवियरिटी दी जाती है। जैसे जैसे सीओपीडी लंग्स मींस परमानेंट डैमेज होगा, इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। ठीक है। ये 10 से 15 साल लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करता है और डैमेज भी बढ़ता है। तो यहाँ पे इसको इन्फ्लेमेशन को रोकना है, इसको सारा इस स्टेज पे आइडेंटिफाई करना चाहिए, इसी स्टेज पे रुक जाना चाहिए प्रॉब्लम। जब यहाँ पे बढ़ते हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, जो शुरुआत में जब यहाँ पे आप पहुँचते तो क्या सिम्टम्स आपको? सर सिम्टम्स तो खांसी होती है। अच्छा। पर पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है कि सीजनल खांसी है, सीजनल खांसी है। वो डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको सांस फूलने लगती है, तब उसको चिंता होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जब तक खांसी है तो अपने घर के नुस्खे कर लिए, सर्दी जुकाम है हर विंटर में होती है, वो करते रहते। डॉक्टर मरीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई पीएफटी टेस्ट कराने आए तो वे हमें इसके लिए डेमो दिखाएं कि ये कैसे होता है। लंबे इंतजार के बाद जब कोई पेशेंट नहीं आया तो मैंने कहा कि मेरा ही टेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट है, ये पंचकुला रोड पर यहाँ पर है। और कौन सा टेस्ट है सर ये? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। अच्छा, तो पीएफटी टेस्ट होगा मेरा। तो अब देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे बैठना है ना? ठीक है। ये माउथ पीस है, आपको इसके थ्रू ही सांस को लेना है और छोड़ना है। अच्छा, ठीक है। नोज को नोज क्लिप से बंद कर रहा हूँ ताकि आप नाक से सांस ना ले पाए। नाक से सांस नहीं ले पाओ? नहीं, आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, नॉर्मल, लंबा खींचिए, फूकिए, फूकते जाइए, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे ब्लो आउट करते जाइए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। खींचिए लंबा, छोड़िए हल्का सा, डन। ओह, आपने देखा कि मेरा जो ये लंग्स का टेस्ट था, जो पूरा प्रोसेस है कैसे वो होता है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी है, और जो मेरा टेस्ट हुआ है ये मतलब मुझे थोड़ा सा बताइए कितना ज़रूरी होता है एक्टिव टेस्ट? ये लंग्स की बीमारी ढूंढने के लिए, लंग्स की परफॉर्मेंस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये लोग नहीं करवाते, ज़्यादातर लोग अपना एक्सरे कराते हैं। इसी टेस्ट की वैल्यूज से पता लगता है, जैसे मैंने बताया था कि सांस की नलियां सिकुड़ रही हैं कि नहीं, पोल्यूशन का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही टेस्ट से पता लगता है। और इसी टेस्ट से कितना उसका मैग्नीट्यूड या सिवियरिटी है और क्या ट्रीटमेंट कैसे देना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद फिर देखते हैं कि लंग्स में कुछ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ अंदर। और इसी टेस्ट अगर देखोगे इसके अंदर रेशियोज और वैल्यूज होती हैं, और उसी रेशियोज और वैल्यूज को हम टारगेट करते हैं कि नियर नॉर्मल लेकर जाएं आप भले। और इसी टेस्ट के थ्रू ही एक्चुअल लंग्स को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर हम सीटी स्कैन वगैरह करा कर देखते हैं कि कितना प्रॉब्लम है। ये टेस्ट और सीटी का वैल्यू है पोल्यूशन रिलेटेड लंग्स इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए, या सीओपीडी डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन के कारण सीओपीडी डेवलप होता है। लंग्स की जो बीमारी है जो इरिवर्सिबल है, उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये लोग ज़्यादातर बहुत मिस हो जाता है, लोग नहीं करवाते हैं टेस्ट, और इसी से ही सारा तुम अपना लंग्स को ठीक एंड हेल्दी रख सकते हो। ये इसमें कई वैल्यूज़ होती हैं जो नियर नॉर्मल या नॉर्मल में लानी और रखनी बहुत ज़रूरी है। पर जब तक पेशेंट की बीमारी बहुत बढ़ जाती है और ये रेशियोज बहुत ख़राब हो जाती हैं, कई बार उनको
और रिवर्स नहीं कर सकते या उसको रोक नहीं सकते हम आगे बिगड़ने से, क्योंकि वो डैमेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर साल रेस्पिरेटरी के जितने भी मरीज हैं जिनको प्रॉब्लम है, हर साल आइडियली कराना चाहिए टू मॉनिटर द लंग हेल्थ, और रिपीटेडली भी कई बार करना चाहिए। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स, चेस्ट फिजिशियंस तो इसको बहुत कॉमनली उपयोग करते हैं और रेगुलर यूज़ करते हैं इसको डिजीज मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए। अच्छा, मेरे लंग्स तो ठीक है ना? आपकी वैल्यूज ठीक है। तो आपने देखा कि लंग्स की बीमारी ढूंढने और लंग्स की परफॉर्मेंस जानने के लिए ये टेस्ट कितना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये टेस्ट नहीं करवाते, एक्सरे करवाते हैं, जबकि ये टेस्ट बेहद ज़रूरी है। इस टेस्ट के करवाने के बाद ही लंग्स की स्थिति कैसी है और आगे क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है ये पता चलता है। एक ज़रूरी बात, आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री हवा का हक नाम से एक मुहिम चला रहा है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इसमें भागीदार बन सकते हैं। मैं अवधेश कुमार, दिल्ली से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।